Amen. प्रेज द लॉर्ड चर्च. जसे भावानं म्हटलंय, मैं दोनों लैंग्वेज में ट्राई करूंगा बात करने के लिए, हिंदी और एक कोंकणी में, ताकि आप सबको समझ में आए कि क्या मैं बता रहा हूँ. और प्रभु हमारी मदद करने करेगा ये वचन सुनने में और समझने में. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा. स्वभावडीनो देवाकडे जसे आहे जाऊन कोंकणीन आणि हिंदीन सांगतलो, सो देवाकडे आदार मागया की हे जे उतर देव म्हाका आदार दिलो सांगपाक, देवान आमचे कान उगडपाक आनी आदार दिवपाक, देवान आपलो आमकां त्या प्रमाणे चलपाक आनी पावपाक. सो जसं आयचो टॉपिक आसा, वाय वर्ल्ड हेट अस. जैसा आज हमने देखा है टॉपिक, वाई वर्ल्ड हेट अस, मतलब ये दुनिया हमसे क्यों जलती है. और हम और इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि क्या सच में ये दुनिया हमसे जलती है. एज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एक सच्चे मसीह होने के कारण, एक सच्चे प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले जैसे हमें, क्या सच में हम संसार हमसे जलता है और संसार हमें क्यों जलता है. आज ही हम जानेंगे भाई बहनों. जैसे हाँ, आप सबको पता होगा, जैसे हम इस चर्च में हैं, जुड़े हुए, और एवरी संडे हम भाई बहन सब लोग मिलते हैं. एवरी संडे हम मिलते हैं, गीतों से प्रभु की महिमा करते हैं, बाइबल का वचन पढ़ते हैं, और बाद में हमारे भाई हमको प्रभु का वचन सुनाते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है सुनने में. जैसे हम देखते हैं भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम सब गुम हुए थे, बिछड़ गए थे और खो गए थे, चाहे वो रॉन्ग चर्च में हो, डिसेप्शन में हो. लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रभु ने अपनी कृपा और दया हमारे ऊपर उड़ेल दी, हमारे ऊपर दिखाई, और हमें जो 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 चरवा है, यानी कि जो शेपर्ड है, जो हमारे सच्चे भाई, उनके थ्रू प्रभु हमसे बात कर रहा है. तो भाई बहनों, हम जानेंगे कि आज कहीं ना कहीं हमको पता होगा ना कि हमने जो सुना रहेगा कि एज ए क्रिश्चियन संसार हमसे जलता है, संसार हम हमें हेट करेगा, लोग हमें हेट करेंगे. बट एक्चुअली इन डीप हमें आज इसकी रियलिटी पता चलेगी कि क्यों हमसे संसार जलता है, वर्ल्ड हेट करता है हमको, और क्या सच में हमको वर्ल्ड इन डीप हेट कर रहा है. नाही स्वभावडीन आम्ही आयज आमी बाबडीचो टॉपिक जो आसा आमचो, आमकां हो संवसार आमकां कित्याक जळटा. आनी एक भाव भयणीनो क्वेश्चन, खरें संवसार म्हाका तुका जळटा काय भाव भयणीनो. एज अ फॉलोअर ऑफ क्रायस्ट खरी आमी जेजूची फाटलां देवाची भुरगीं आनी खरी क्रिस्तांव म्हटल्यार खरेंच आमकां संवसार जळटा. आनी आमकां भाव भयणीनो संवसार कित्याक जळटा आसतलो. आयज आमी भाव भयणीनो पळयतले, कित्याक खंय ना खंय आमकां जी टिचींग मेळ्ळी भाव भयणीनो, जशें आमी पळयता न्हू, आमी खंय ना खंय रॉंग चर्चींनी शेणलोलीं डिसेप्शनान. बट ही देवाची कृपा आयज भाव भयणीनो, जे देवाचें उतर मेळटा, जे बाबुडे आमकां ज्या जाग्यार खरें देवाचें उतर मेळटा, त्या जाग्यार देवान आमकां पावयली. बाबुडेन आयज आमकां सोत कळटा. सो आयज भाव भयणीनो इन डीप आमकां कळटलें, जशें देवान म्हाका आदार दिलो ही मेसेज रेडी करपाक, भाव भयणान तुमच्या मुखार दवरपाक आनी तुमकां सांगपाक की भाव भयणीनो, खंय ना खंय आमकां एक आमकां तें परसेप्शन आमचें रॉंग आसलेलें, आमचो मेंटेलिटी पळोवप की आमकां संवसार जळटा, वो आमकां संवसार कित्याक जळटा काय. बट भाव भयणीनो, आमकां तेची मेन अंडरस्टँडींग खबर नासलोली. सो आयज आमकां देवाच्या उतरान कळटलें की हो संवसार आमकां खरें क्रिस्तांवांक खरी जेजूची फाटलावदार जाल्ल्यान कित्याक जळटा. आनी एक क्वेश्चन मात भाव भयणीनो, की खरें संवसार म्हाका तुका जळटा काय, हो संवसार म्हाका तुका जळना. हो भाव भयणीनो कॉम्प्रोमायज करून घेता पळय, आमी देवाच्या उतरान पळोवया. सो भाई बहनों, हम देखते हैं अभी जॉन चैप्टर यूहन्ना का है 3:16-17, कितना सुंदर वचन है. जैसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए. उसी के नीचे वर्ष 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत के द्वारा उद्धार पाए. तो देखा ना मेरे भाई बहनों, कितना सुंदर वचन है. हम जैसे देखते हैं परमेश्वर ने, जैसे भाई बहनों ने, हम आगे बढ़ने से पहले हमको पता नहीं था कि एक परमेश्वर है जिसने जगत से इतना प्रेम किया है. और वो परमेश्वर यानी कि खुदावन का पुत्र प्रभु यीशु, जो उस क्रूस पर मरा, परमेश्वर की दया और कृपा और उसके टाइम के अनुसार उसने हमको ये सत्य प्रकट किया, और हमको सत्य के बारे में पता चला. तो भाई बहनों, हम जैसे देखते हैं, जैसे हम पिछले हमारी जिंदगी में, जैसे कितना सुंदर वचन विंसेंट ब्रदर ने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, हम पहले वो ईर्ष्या में जी रहे थे, जेलसी में, हेट्रेड में जी रहे थे, एक दूसरे को हम हेट कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, पाप की जिंदगी जी रहे थे, डार्कनेस अंधेरे में जी रहे थे. लेकिन परमेश्वर की वो कृपा है, उसने हमको उजाले में लेकर आया, भाईचारे में, एकता में, यूनिटी में. सो
जैसे भाई ने कहता है ना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखा ना भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु हमको आज अभी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि सच में संसार हमसे क्यों बैर करता है, यानी हेट करता है, और क्या सच में हमको संसार हेट करता है कि नहीं। तो देखा ना, ये परमेश्वर जो मनुष्य का रूप लेकर संसार में आया, और इसी परमेश्वर को यानी कि इसी खुदा को, जीवित परमेश्वर को हम ही लोगों ने हेट किया। इसी खुदा को हम ही लोग भाई बहनों हेट करते थे, जलते थे। इसलिए वो हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यानी कि यही परमेश्वर हमको बताने के लिए आया भाई बहनों की ये संसार में, अरे इस संसार की रियलिटी क्या है। जो परमेश्वर ये बताने के लिए आया था कि हम लोग मनुष्य किस राह पर चल रहे हैं भाई बहनों, ये हमको बताने के लिए। जैसे हम जैसे बाबुने नमी पोयतानो जसे भावन काय बरे उतर वाचले बाबुनीनो, जसे देवाचे उतर म्हणतात आम्ही म्हणता पहिले एका टायमार एकामेका घास मारून खाताली, एकामेकाक जोडटाली, राग क्रोध करून आम्ही जियेताली, कावकान बोललेली बहिणीनो, आणि आमकां जाय ते भशेन त्या वाटेर आम्ही चलताली. बट देवान आपल्या कुरपेन आमकां भाव भयणीनो उजवाडान हाडली. ही ती देवाची कृपा आणि देवाची दयाळाय भाव भयणीनो. सो भाव भयणीनो, जशें आमी एका टायमार हूंय ना हूंय भाव भयणीनो रॉंग चर्चीन आसलें, देवान आमकां आपल्या टायमा प्रमाणे आयज त्या डिसेप्शनांतली भायर काडली, त्या खावकांतली भायर काडून परत स्वता कोण हाडली. सो बाबून आयज आमी देवाच्या उतरान पळोवया, आमी खंय ना खंय आयकलां आसतलें न्हू, संवसार तुमकां जोडटलो, संवसार तुमकां असो करतलो, तसो करतलो. बट भाव भयणी, ही रियलिटी आमी पळोवया की संवसारान तो कित्याक जोडटा, आनी रियलिटी आमी पळोवया की खरेंच म्हाका तुका संवसार जोडटा काय भाव भयणीनो, जोडना पळय तो. जशें म्हणटा न्हू जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16-17 पळयता न्हू, देवान म्हणटा संवसाराचो इतको मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता तेजो नाश जायना जावं, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळच्या खातीर भाव भयणीनो. आनी जेन्ना आमी 17 पळयता, कित्याक देव संवसाराचे कातीचे पोरमोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरी संवसाराचेर थारोवन जावचे खातीर देवान म्हणटा पुताक ह्या संवसारान धाडलो. सो भाव भयणीनो, आयज हो क्रिश्चन मार्ग म्हाका तुका येवपाक जाय. जशें आमी पळयता, आमी जेन्ना पळयता देव भाव भयणीनो, देवाचे जो आमचो जेजू, जो आमी जो म्हणटा परमेश्वर, सो परिवार देव, जीवीत परमेश्वर भाव भयणीनो, न्हू, हो जो पवित्र देव मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारान म्हाका तुका भाव भयणीनो मेळपाक येयलो, चित देव जावन. आनी हो देव भाव भयणीनो खुरसार म्हाका तुका म्हज्या तुज्या पातकाक लागून मेळ्ळो. आनी ह्याच भाव भयणीनो देवाक आमी हेट करूं, आमी हेट केलो, आमी भाव भयणीनो हेट करतालीं ह्या देवाक. सो हो देव आयज भाव भयणीनो दाखोवन येयलो की आमकां भाव भयणीनो की आपल्याच्या फाटल्यान चलप म्हणल्यार कितें आसतलें पळय तें. सो हेजी आमी रियलिटी पळयतली जेन्ना आमी भाव भयणीनो वर्स 17 पळयता, कित्याक हो देव म्हणटा संवसाराचे खासीचे फॉर्मूल मारूंक येवंक ना, पूण पुता वरवीं देवान आपल्या पुताक धाडलो की पुता वरवीं आख्या संवसाराक थारोवन मेळपाक भाव भयणीनो, इटर्नल लायफ मेळपाक आमकां थारोवन मेळपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आमचेर कंडेमनेशन पडलेलें, देवाचें फॉर्मूल म्हाजेर तुजेर पडलेलें, पूण ह्या फॉर्मुलांतली वाटावपाक भाव भयणीनो देवान आपल्या पुताक धाडलो. पयलें भाव भयणी कितली व्हडली देवाचो मोग, कितलो व्हडलो आनी कितली व्हडली देवाची कृपा पळय ती. सो देखते ना भाई बहनों, हम जैसे वर्स 17 में हम पढ़ते हैं, जैसे हम मरने की कगार पर थे, हम मर ही रहे थे भाई बहनों की, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हर अब जैसे वर्स 17 में देखते हैं कि इसलिए किसी का जगत, जैसे वर्स 17 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा बढ़े। देखा ना, हम सब दंड की आज्ञा आज्ञा हमारे ऊपर, सबके ऊपर दंड की आज्ञा पड़ी थी भाई बहनों, लेकिन परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम सबको उद्धार मिले, हम सबको जीवित मिले, हम सबको उद्धार मिले, हम सबको छुटकारा मिले। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु इस संसार में आया और रियलिटी बताने के लिए। जैसे हम मार्क चैप्टर 1:15 में देखते हैं, तो मरकुस के गॉस्पेल में हम देखते हैं कि इसमें कहता है ना, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखा ना भाई बहनों, जैसे प्रभु यीशु की जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, जब प्रभु यीशु ने अपना प्रचार, जब शुरुआत किया प्रचार का, तब उसने, और हम भी देखते हैं जॉन चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 3 में, जब जॉन द बैप्टिस्ट आया था, वो भी प्रचार करने ये आया था कि जैसे हमने यहाँ पर देखा 15 में कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। यानी वो कहने के लिए आया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, रिपेंट यानी पश्चाताप करो, पाप से मुंह फेरो
और बिलीव करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, यीशु समाचार के ऊपर विश्वास करो, मेरे 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 जो मेरा जीवित वचन है उसके ऊपर विश्वास करो। ये कहने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु कहने के लिए आया। और हम देखते हैं भाई बहनों, उसने जो कहा वो सत्य वचन है। जैसे भाई ने कहा है ना, विंसन ब्रदर हमको कहा, मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बोले ना बाबू ने जना, जिजून बाबू ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट केली त्यांना आम्ही तुझ्या मागच्या टोकावर शिकतीना तेव्हा तो म्हणताना बाबूनं देवाच्या म्हणता राज लागी पावले, दूख दोरात पातकाची दूख दोरात आणि म्हणता भावा दोरात गॉस्पलाचेर म्हणटा तो. सो बोले ना बाबूने जेजू हे सांगपाक गेलो बाबूनीनं की टायम लागी पावलो. इवन आम्ही मॅथ्यू चॅप्टर 3 आणि पळयताना जॉन द बाप्टिस्ट आयलो तेजी आदीच पयली प्रॉफेसी केलेली देवान की जॉन द बाप्टिस्ट येतलो आणि तो वाट तयार करपाक येतलो म्हणून की रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ ऑफ गॉड इज एट हँड म्हणून भाव भयणीनो. सो जेन्ना आमी आतां आमी भाव भयणीनो पळोवया, जशें आमी पळयता आमी जेन्ना भाव भयणीनो स्टार्टींग पयल्या न्हू कित्याक आमकां संवसार जळटा आनी खरेंच आमकां संवसार जळटा काय. सो भाव भयणीनो आमी पळयता चर्चीन जेन्ना भाव भयणीनो एक खरो प्रिचर एक पास्टर जेन्ना भाव भयणीनो देवाचे उतर प्रीच करतलो, प्रेजेंट करतलो, तो आपल्या मोतींचें सांगचो ना भाव भयणीनो. तो जसो तेका पळोवचो गायड करतलो त्या प्रमाणे तो सांगतलो आनी तो भाव भयणीनो मनशांक प्लीज करपाक सांगचो ना, वो मनशाचें अप्रुवल घेवपाक तो सांगचो ना भाव भयणीन. तो सांगतलो देवाक प्लीज करून आनी जे देवान तेज्या हातीन जें काम दिलां भाव भयणीनो उतर जें सांगपाचें तो तें सांगतलो भाव भयणीन देवाक प्लीज करून. आनी भाव भयणीनो मनशाक पातळ दाखोवपाक तो गॉस्पल शेअर करपाक जे देवाचें उतर भाव भयणीन शेअर करपाक आनी ती रियलिटी भाव भयणीन तो सांगतलो. ते मागीर भाव भयणीन ते मनशाक ऑफेंड जावं ना जावं भाव भयणीनो ते तेका मॅटर करचें ना. कित्याक भाव भयणीनो तो रियलिटी प्रेजेंट करून दाखयतलो, देवाचें स्वत प्रेजेंट करून दाखयतलो भाव भयणीनो. जे जेजू ह्या संवसारान करपाक येयलो भाव भयणीनो, देवा बापाची खुशी करपाक येयलो, मनशाची पातकां दाखोवपाक येयलो भाव भयणीनो. आनी तेकाच लागून भाव भयणीनो मनशाक तेका हेट करिना. तुमी पळयता भाव भयणीनो फारिझेव सादुकी कशें जेजूक हेट करी पळयतो. सो भाव भयणीनो आमी फुडें फुडें पळयतले भाव भयणीनो ती रियलिटी कित्याक पळयता. जैसे भाई बहनों हम देखते हैं जब प्रभु यीशु ने प्रचार स्टार्ट किया मार्क 1:15 में, तो भाई बहनों वो पाप के बारे में बताने के लिए आए संसार में कि कैसे इस संसार में पूरा मनुष्य, पूरे संसार के पूरे लोग पाप में मरे हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं और पाप ने उनको अंधकार में घेर रखा है। और ये पाप के बारे में बताने के लिए आया था, पाप के लिए हमारे मरने के लिए आया था। और इसीलिए भाई बहनों हमने उसको हेट किया, हम उससे जलते थे। सो अभी हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा कैसे हमको रियलिटी प्रेजेंट करके हमको बताएगा कि सच में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जैसे कोई हम देखते हैं भाई बहनों चर्च में, जैसे हमारे भाई जब वचन प्रेजेंट करते हैं, पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइडेंस देता है और जैसे पवित्र आत्मा उनको जब हेल्प करता है वचन बताने के लिए, तो वो अपने मुंह से कुछ बताते नहीं है या लोगों को प्लीज करने के लिए बताते नहीं है, लोगों का अप्रूवल लेने के लिए या प्रेज लेने के लिए नहीं भाई बहनों, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। जो परमेश्वर ने यानी कि जो प्रभु यीशु ने उनको एक काम दिया है, हमको एक काम दिया, वो काम भाई बहनों हम करते हैं क्योंकि हमको प्रेज परमेश्वर की ओर से मिलेगा, इनाम परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 7:7 में, जब भाई बहनों वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 7:7 में, जगत तुमसे बैर कर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। देखा ना भाई बहनों, पहिले ना माझ्या मोगाच्या भाव बहिणीनो जेन्ना आम्ही पळयता जॉन चॅप्टर 7:7 तो म्हणटा न्हू संवसार म्हजो द्वेष करिना म्हणटा, तुम्ही तो म्हणटा सॉरी जेजू म्हणटा न्हू संवसार म्हणटा कॅनॉट हेट यू, तो संवसार म्हणटा तुमकां जळना, बट संवसार म्हाका जळटा कित्याक म्हणटा आपूण संवसाराची म्हणटा संवसाराक पातकां दाखयता. सो पयलें न्हू भाव भयण ही रियलिटी पयलें न्हू जी आमकां भाव भयण जशें म्हटलें न्हू कित्याक आमकां संवसार जळटा आनी खरेंच म्हाका तुका संवसार जळटा काय भाव भयणीनो, एज अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट भाव भयणीनो आमी पळयता भाव भयणीनो चर्चीन आमकां कोण जळटलो, जे टेर आसा पळय ते, कित्याक भाव भयणीनो चर्च ऑफ क्राइस्ट जी आसा पळय तितून वीटूय आसा टेरूय आसा। जैसे भाई बहनों हम देखते हैं चर्च में जैसे परमेश्वर की प्रभु यीशु की जो सभा है ना उसमें उस सभा में गेहूं भी है और जंगली फसल भी है। और जंगली फसल जो सो कॉल्ड बिलीवर लॉस्ट सो कॉल्ड मसीह लोग हैं, लॉस्ट मसीह लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं और जो जिनको उद्धार नहीं मिला है, जो
जो हेटरेट में जी रही है, पाप की जिंदगी जी रही है, झूठ झूठ की जिंदगी, पाप की जिंदगी, जलन में एक दूसरे का बैर रख रहे हैं, तो वो जंगली फसल है। तो वो लोग भाई बहनों बैर करेंगे, संसार हमसे करता है, संसार, पूरे जात के लोग, पूरे धर्म के लोग हमसे जलते हैं, सच्चे मसीह से जलते हैं। और जो जंगली फसल है, चर्च में जो सो कॉल्ड बिलीवर है, वो भी भाई बहनों जलते हैं। पोले बा बहिणीनो, वीट आणि टेर जशा टेर बा बहिणीनो, हितून आम्ही इन्क्लूड करपाक जाता त्या संवसारान येयले, संवसार आमकां जोडटा न्हू बाबडीन खरे क्रिस्तांवां, सो त्या संवसारान जे जे खरे जी जेजूची चर्च आसा ते चर्चीन बाबडीन जे जे टेर आसा पळय, ते टेर बाबडीनो खरे क्रिस्तांवांक जोडटले। आख्खे धर्माचो जातीचो लोक जोडटात खरे भावार्थ्याक, पूण बाबडीन तेवूय जोडटले, कित्याक बाबडीन ते एंग्री, जेलसी, हेट्रेड, प्रायडान काळोखान आसा, कित्याक बाबडीन तांकां सोंस खबर ना आनी दे आर लॉस्ट, दे आर डिसीव्ड म्हणटा पळय ते भशेन। म्हणून जेजू म्हणटा न्हू, संवसार तुमकां दोन शकना, पूण संवसार म्हाका जोडटा, कित्याक हांव तेंची पातकां दाखोवन दिता। सो भाव भयणीनो, खरे क्रिस्तांवाचो भाव भयणीनो असो एटिट्यूड आसतलो की जेन्ना तो आपणाक प्रेझेंट करतलो पळय न्हू, तो भाव भयणीनो स्वतान प्रेझेंट करतलो, हो भाव भयणीनो स्वत प्रेझेंट करतलो, जेजूचे स्वत तो भाव भयणीनो प्रेझेंट करून दाखयतलो। मागीर ते कोणाकूय ऑफेंड जावं ना जावं भाव भयणीनो, हो जेजू तो असो भाव भयणीनो प्रेझेंट करून दाखयतलो। जेजूचे जिवीत, तो जेजू जसो जियेलो भाव भयणीनो तो प्रेझेंट करून दाखयलो। हेच भाव भयणी खरे पास्टर पिक्चर भाव भयणीनो प्रेझेंट करता, की कोणाकूय ऑफेंड जावं तांकां मॅटर ना ते, कित्याक भाव भयणीनो देवान तेंच्या खातीर तें काम दिलें, ते फेथफुली करता। हेच भाव भयणीनो काम हांवें तुवें आमी तुमी फेथफुली करपाक जाय, नोवींग दॅट नो मॅटर वॉट कोणाक ऑफेंड जाता वो ना जावं भाव भयणीनो, कित्याक खरो क्रिस्तांवाक जेन्ना ऑफेंड जाता, तेका हर्ट जाता, जेन्ना तेका तो गॉडली सोरो आसतलो, आनी तो सोरो भाव भयणीनो रिपेंटन्साक काडटलो, आनी तेका ती रिपेंटन्सची फोर्थ फ्रुट्स दाखयतलो की येस खरेंच ते जिवीत बदलला म्हणून। सो भाव भयणीनो, जैसे हम देखते हैं मार्क चैप्टर जॉन चैप्टर 7 में, तो भाई बहनों ये एक एटीट्यूड होगा, एक मसीह का ही जो परमेश्वर जो सच्चे प्रभु यीशु का जो सच्चा फॉलोअर होगा, उसका वो ऐसा एटीट्यूड होगा भाई बहनों, वो किसी को प्लीज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई बहनों वो किसको प्लीज कर रहा है, वो परमेश्वर को, पुत्र को, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है भाई बहनों। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी बातें, जैसे भाई बहनों हम हम जब सत्य को प्रेजेंट करेंगे भाई बहनों, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उस बेचारे को ऑफेंड हो रहा है, और उस बेचारे का भला हो, उस बेचारे को ऑफेंड हो रहा है, तो उस बेचारे को हर्ट हुआ, नहीं भाई बहनों, हम ये नहीं देखेंगे कि उसको हर्ट हो रहा है, वो रो रहा है, नहीं भाई बहनों, उसको ऑफेंड होता है तो होने दो, क्योंकि हम सत्य प्रकट कर रहे हैं, हम सत्य को रिप्रेजेंट करके लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे हम में आगे देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, वहां पर कहता है ना, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा ना भाई बहनों, कितना सुंदर वचन है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा ना भाई बहनों, यानी कि हम जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं भाई बहनों, प्रभु जो हमारे अंदर है, हमारे हमारे अंदर जो जी रहा है भाई बहनों, वो उजाला है, ज्योति है। और वो ज्योति जब हम लेकर जाएंगे, हम ही अपने आप में ज्योति बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वो ज्योति डालेगा, प्रभु यीशु। और वो ज्योति को लेकर हम चलेंगे भाई बहनों, और वो ज्योति अंधकार के लोगों के ऊपर हम डालेंगे। पूरा संसार देखेगा वो ज्योति, एज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, संसार जब देखेगा तब उनको पता चलेगा, भाई बहनों, जो प्रभु यीशु ने जब जो प्रभु यीशु ने हमको यानी कि मुझे और आपको करने के लिए कहा है, वो काम भाई बहनों, हमारे हमारे जो काम है, जो हम करेंगे प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करके, प्रभु यीशु को महिमा देकर, वो उन लोगों को दिखाई देगा भाई बहनों। और जैसे प्रभु यीशु कहता है ना जॉन चैप्टर में कि मेरे भेड़े मेरी बातें सुनेंगे। यस भाई बहनों, जब हम सत्य को प्रकट करेंगे, जब हम सत्य बताएंगे, प्रभु यीशु के लिए स्टैंड लेंगे, प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करेंगे भाई बहनों, तब हम तब वो हमारी बातें उनको ऑफेंड करेगी। और जो प्रभु यीशु की भेड़े हैं यानी कि शिप है, वो जरूर परमेश्वर की बातें सुनेंगे और उजाले में आएंगे भाई बहनों। तो उनको ऑफेंड होगा भी तो परमेश्वर उनको रिपेंटेंस में लाएगा मेरे भाई बहनों। तो देखा ना, ये ज्योति, हमारी ज्योति लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि भाई बहनों हम उजाले के बच्चे हैं, यानी कि हम परमेश्वर यीशु के वो जो पीछे चलने वाले हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु की ज्योति लेकर हम चलेंगे, और वही ज्योति लोगों के बीच पर हम लोगों को दिखाई देगी, हमारे अंदर जो उजाला है भाई बहनों। क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं जो सो कॉल्ड बिलीवर है, इवन भाई बहनों, जो
संसार में लोग जी रहे हो अंधकार में है, तो भाई बहनों उनके अंदर कैसे उजाला हो सकता है? अगर वो बोलेंगे कि भाई बहनों उजाले में है, लेकिन उनके अंदर हम लोगों को यानी कि जो सच्चे मसीह है उन लोगों को तुरंत पता चलेगा, यानी कि पवित्र आत्मा उनको तुरंत बताएगा कि इसमें अंदर क्या खोट है और क्या सच्चाई है भाई बहनों। जैसे પોતાના બાબોને જોન ચેપ્ટર 8 वर्स 12 अंदर જેસુ મોટાનો મોજો પાડલા વખત હતી ખાવકાન સોચીના પુંડા का जीवित तो उजवाड असतो. सो बाबोने ज्यांना आम्ही जो आमचो जेजू जो आमच्या भितर जियेता भाव भयणी तो उजवाड जेन्ना आमी घेवन भाव भयणी चलतली, हो उजवाड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या लोकांक दिश्टी पडटलो. आख्ख्या संवसारान जो लोक आसा भाव भयणीनो जो जेजू भोंवपना तांकां दिश्टी पडटलो. इवन भाव भयणी आमी हांकां इन्क्लूड करपाक शकता पण जे टेर आसा पळय, जे सो कॉल्ड बिलीवर आसा जावं चर्ची जावं भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारान गांवांनी जेशी भाव भयणी जे लोक शिंपडलेले आहा पळय तांकां हो उजवाड दिश्टी पडटलो भाव भयणी. जेन्ना आमचो उजवाड तेंचेर पावतलो पळय न्हू भाव भयणीनो, त्यांना बाबळीनं होईना होऊन जसे जेजू जी आपली जी मिनिस्ट्री केली, इवन जे जेजूचे शीस आसा डिसायपल भाव भयणीनो तेंच्यांनी जेजूक प्लीज करून देवाक प्लीज करपाक आपले जिवीत जियेले भाव भयणीनो. तेंच्यांनी हे भाव भयणीनो तेंच्यांनी ही पर्वा करूंक ना की लोकांक ऑफेंड जातले, लोकांक हर्ट जातले ना भाव भयणी. कित्याक तांकां खबर आसली ते कोणाक प्लीज करता, ते कोणाक सर्व करता पळय. सो भाव भयणीनो हो आमचो उजवाड जेन्ना लोकांचेर पावतलो पळय न्हू भाव भयणीनो, तेन्ना भाव भयणीनो म्हाका तुका पळोवन अशें ना की लोकांक ऑफेंड जाता वो ना पळय ते. कित्याक भाव भयणीनो आमी हो जेजूचो उजवाड लोकांचेर पाफयतलो. जे सो कॉल्ड जे बिलीवर आहा पळय तेंचेर जेन्ना फाफयतलो भाव भयणीनो, तेन्ना भाव भयणीनो हो उजवाड तेंचेर पडटलो न्हू, तेन्ना तांकां भाव भयणीनो कळटलें की वॉट इज द लायफ पळय ती भाव भयणीनो. सो ही रियलिटी आसा. मागीर जेन्ना आमी जब भाव बहनों मेरे भाई बहनों जब हम आगे देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 19 में, वहां पर कहता है ना कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा ना भाई बहनों, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ सकते, दिस इज द कंडेमनेशन दैट लाइट केम इनटू द वर्ल्ड एंड men love darkness rather than light because their deeds were evil. So देखा ना भाई बहनों, जब ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय ज्योति से और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो देखा ना भाई बहनों, जब ज्योति संसार में आया तो मनुष्य ने क्या किया? ज्योति से प्रेम नहीं किया, ज्योति से बैर किया। और उन्होंने किससे प्रेम किया? अंधकार से, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यानी कि भाई बहनों, लोग अंधकार में जी रहे हैं और उनको मेरे भाई बहनों अंधकार के काम पसंद आएंगे, अंधकार ही पसंद आएंगे, क्योंकि भाई बहनों उनकी deeds, उनके कर्म, उनके काम शैतान के, अंधकार के हैं। इसलिए भाई बहनों अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में छुप रहे हैं, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए भाई बहनों उजाले में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यही परमेश्वर का पुत्र यानी कि यही लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु भाई बहनों बताने के लिए आए कि मैं ज्योति हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो यही बताने के लिए आया था कि लोगों के काम क्या है, लोगों के काम बुरे हैं, लोगों के काम सैतानिक है, डेविल है, ये बताने के लिए मेरे भाई बहनों आया था। लेकिन आज ये बातें ना लोगों को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि भाई बहनों कहीं ना कहीं बिकॉज दे आर लिविंग इन डार्कनेस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। देखा ना भाई बहनों, सो प्रभु यीशु ये बताने के लिए आया था कि ये सब दंड के आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य को मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किया, बिकॉज उनके काम बुरे हैं भाई बहनों। से देखा ना, जब हम परमेश्वर को यानी कि प्रभु यीशु को प्रकट प्रचार करेंगे मेरे भाई बहनों, हमारे धीर से, हमारे जीवन से, तब हमारा ये जो उजाला है, प्रभु यीशु का जो उजाला हमारे अंदर जी रहा है भाई बहनों, वो लोगों को दिखाई देगा। और वो जब उनके ऊपर पड़ेगा ना भाई बहनों, तब वो हमसे जलने लगेंगे। क्योंकि पता है क्यों जलेंगे? सच में हमसे जलने लगेंगे मेरे भाई बहनों, बिलीव मी। क्योंकि भाई बहनों उनको पता चलेगा कि उनके जो काम है ना वो काम बुरे हैं, उनके काम सैतानिक है, उनके काम जो बुरे वो अंधकार की जिंदगी जी रहे। तब भाई बहनों वो हमसे और आपसे, मुझसे और आपसे बैर करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे। बोले ना भाव जेजू हांगा सांगता न्हू, जॉन 3:19 आणि म्हणटा तो म्हणटा न्हू की हांगा म्हणटा न्हू तो की संवसारा म्हणटा उजवाड येयलो, पूण उजवाडा परस मनशांनी म्हणटा खावोगाचो मोग केलो, कित्याक तांचे गोरजुबान नुस्तें आहलें। सो पयलें ना भाव भयणीयो, जेन्ना आमी हो उजवाड, भाव भयणीयो आमचो उजवाड जो जेजू आमचे भितर जियेता उजवाड जावन भाव भयणीयो, तेन्ना भाव भयणीयो तो लोकांक दिश्टी पडटलो न्हू, तेन्ना भाव भयणीयो 100% भाव भयणीयो लोकांक ऑफेंड जातले, 100% भाव भयणीयो लोक
म्हाका तुका भाव म्हणून जेलस जळटलो म्हाका तुका हेट करूंक लागतलो, म्हाका तुका मारपाक लागतलो भाव भयणीनो, आमचे वायट उलोवपाक लागतलो भाव भयणीनो. आमी तेंच्या बरोबर कॉम्प्रोमायज करचे ना न्हू म्हणून भाव भयणीनो ते म्हाजे तुज्या बरोबर कॉम्प्रोमायज करून दिवचे ना. भाव भयणीनो, इफ आमी जर इन रियलिटी पळयत न्हू मोगाचे भाव भयणीनो तुमी पळोवया. म्हाका बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भाव भयणीनो कळ्ळें. हांव तुमकां सदां सांगता न्हू, आयज जेन्ना भाव भयणीनो खरो देवाचो एक पाटलावदार अशें आमी पळयता आमच्या ह्या चर्चीन भाव भयणीनो विन्संट ब्रदर जे आमचे एल्डर आसा भाव भयणीनो आमकां सांगता देवाचे उतर. सो आयज देव तेंच्या उद्देशी उलयता, देव आयज आपल्या उतरान उलयता, देव आमकां विजडमान उलयता, थ्रू नेचर उलयता न्हू. सो भाव भयणीनो कळटा की आमच्या भितर जसो आमी जेन्ना फुडें पळयतले आमकां कळटलें भाव भयणीनो गॉड देव आमकां दाखयता की फ्रॉम इनसायड हू वी आर. आमची ग्रोथ कितें पळय ती भाव. सो आमकां भाव भयणीनो कळटा की रियलिटी कितें पळय ती. सो भाव भयणीनो आमकां कळटा की इन रियलिटी की संवसार म्हाका तुका कित्याक जळटा आनी संवसार हो आमकां कित्याक जळटा आनी खरेंच संवसार म्हाका तुका जळटा काय भाव भयणीनो. आनी केन्ना कळटलें भाव भयणीनो जेन्ना खबरे जेजूच्या जेजून जे आमकां वाट दाखयला पळय भाव भयणीनो, कित्याक तोच वाट जो आसा न्हू त्या वाटेन जेन्ना आमी चलतले पळय भाव भयणीनो तेन्ना आमकां कळटलें की रियलिटी जी रियलिटी आहा पळय ती रियलिटी कितें पळय ती भाव भयणीनो. कित्याक भावान म्हटलें न्हू देवाचें उतरूच भाव भयणीनो म्हाका तुका न्हू सोत देवाच्या उतरानूच म्हाका तुका सोत कळटलें सोत कितें पळय तें. हांगा आनी थंय आमकां वचपाची गरजूच ना भाव भयणीनो. बायबल उक्तो कर, देवा लागीं हंबल जावन देवा लागीं माग आनी खरें देव आमचें ते स्पिरिच्युअल आयज ऑफ अंडरस्टँडींग उगडटलो भाव भयणीनो. पळयत वचनच म्हाका तुका देवाचें उतर समजुपाक अंडरस्टँड करतलो भाव भयणीनो. सो आमी जेन्ना हांगा पळयता जॉन चॅप्टर 15 जैसे हम मेरे भाई बहनों जॉन चैप्टर 15 में देखते हैं कितना सुंदर वचन है वो यूहन्ना हमको लिखता है ना और कहा कहता है ना, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा. ये वर्स 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है. वर्स 20 में कहता है जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो. यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे. देखा ना मेरे भाई बहनों कितना सुंदर वचन प्रभु यीशु ने क्लियर कट हमको बताया मेरे भाई बहनों. ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी ब्रदर का वचन नहीं है, किसी पास्टर का वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है, जीवित वचन है, होली लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है भाई बहनों. जैसे वर्स 18 में कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है. देखा ना मेरे भाई बहनों. तो आज लोग इस संसार में इंक्लूडिंग सो कॉल्ड बिलीवर लॉस्ट सोल क्यों हमसे जलते हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमसे पहले वो प्रभु यीशु से जलते हैं. हमसे पहले वो प्रभु यीशु को हेट करते हैं, क्योंकि मेरे भाई बहनों एज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं. और जो प्रभु यीशु ने मुझे और आपको करने के लिए कहा है, कहने के लिए कहा है, दिखाने के लिए कहा है, वो हम करते हैं मेरे भाई बहनों. यानी कि प्रभु यीशु को ऑनर करते हैं. वर्स 19 में बाद में वो कहता है ना, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता. देखा ना, अगर हम इस संसार के होते मेरे भाई बहनों तो 100% संसार हमसे प्यार करता. जो आज लोग संसार में कर रहे हैं ना, लाइक पाप की जिंदगी जीना, कॉम्प्रोमाइज करना, एक दूसरे को प्लीज करना, खुश रखना एक दूसरे को, वो करते. परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है. देखा ना मेरे भाई बहनों. तो वो और कहता है कि परन मैंने संसार वो कहता परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, क्योंकि हम संसार के क्यों नहीं मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु ने हमको संसार से अलग किया है. अभी हम संसार के नहीं है, इसलिए संसार हमसे जलता है मेरे भाई बहनों. संसार मुझसे और आपसे जलेगा. ये रियलिटी हमने अपने दिमाग में फिक्स करना चाहिए कि संसार हमसे क्यों जलता है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, और जो प्रभु यीशु ने मुझे और आपको करने के लिए कहा वही हम करेंगे. और वर्स 20 में वो कहता है ना, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, उसको याद रखो. देखा ना, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे. देखा ना, तो परमेश्वर यही प्रभु यीशु कह रहा है कि अगर उसने मुझे सताया तो 100% वो आपको और मुझे मेरे भाई बहनों जरूर सताएंगे, मारेंगे, काटेंगे. और अगर उसने जैसे उन लोगों ने और इस लोगों ने जैसे प्रभु यीशु की बात मानी तो हमारे भी बात मानेंगे.
और हमारे मेरे भाई बहनों बात कौन मानेंगे? जो परमेश्वर के जो भेड़े हैं प्रभु यीशु की, वही बात मानेंगे. सो पहिले भाव बहिणीनो, जॉन चॅप्टर 15 जेजू सांगताना संसार म्हणटा तुमका जवळच्या आधी म्हाका जोडलो म्हणून जाणू जात भाव बहिणो. वर्स 18 कित्याक भाव बहिणो संसार म्हाका तुका जोडटा? रिअलिटी आतां कळतली न्ही भाव बहिणो, की आयज लोक म्हणटा न्हू हे संवसार आमकां जोडटा, बट तेंचे जिवीत पळयत भाव भयणीनो, हूंय ना हूंय भाव भयणी ते कॉम्प्रोमायज करून जियेता. तेंचे म्हणप बेश्टे ते, बट भाव भयणी संवसार तेंकां जळना भाव भयणीनो. कित्याक भाव भयणीचें जिवीत अर्दे संवसारान आसा, अर्दे देवाचेर आसा. पयल्यान 50-50. जेजू म्हणटा संवसार तुमकां जोडच्या आदी म्हाका जोडलो म्हणून जाणू जाय. सो भाव भयणो, आमकां जो संवसार आमकां जोडच्या आदी जेजूक जोडटलो. कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक आमी जेजूची फाट लावता. जेजून जें सांगलां पळय तेंच आमी करतलीं भाव भयणीनो. कितें करपाक? जेजूक प्लीज करून, जेजूक ओबे करून भाव भयणीनो. जेजू खरो जेजू आमी रिप्रेझेंट करून लोकांक दाखयतले. वर्स 19 म्हणटा तो भाव भयणीनो, आमी जो संवसाराचे आसले तो संवसार आमचो मोग करतालो, बट जेजून आमकां संवसारांतली काडला म्हणून संवसार आमकां जोडटा भाव भयणो. पयलें न्हू आयज संवसारान आमी जर संवसाराचे आसली जाल्यार आयज जे संवसार लोक करता, जावं ते खंयच्या धर्माचो जावं, जे सो कॉल्ड बिलिव्हर्स भाव भयणीनो, जे जे चर्चीन आसता पळय तेंचे, ते कॉम्प्रोमायज करून संवसार तेंचो मोग करताले न्हू, ते संवसार प्लीज करताले. बट भाव भयणीनो, संवसार म्हाका तुका जोडटा कित्याक जेजून आमकां संवसारांतले भाव भयणीनो विचून काडला. संवसारान ते विचून काडला. कळ्ळें न्हू भाव भयणीनो, सेपरेट केला म्हाका तुका जेजू. वर्स तो 29 म्हणटा न्हू, इशीत म्हणटा व्हडलो चाबूर म्हणटा स्वामी परस व्हडलो न्हू म्हणटा भाव भयणीनो. हांगा म्हणटा तो जेजू म्हणटा की तुमकां म्हाका जर तेंच्यांनी दूख दिला, पिडा दिला ती तुमकांय दितली. आनी म्हजें उतर आयकलें जाल्यार तुमचें उतर ती आयकतली. सो भाव भयणीनो, आमचें उतर कोण आयकतली? जी मेंढरां आसा पळय ती आयकतलीच 100% भाव भयणीनो. कित्याक जेजू आपल्या मेंढरांक वळखता न्हू. भाय बहनों, आगे देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 में. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11-12 में जैसे हम देखते हैं भाई बहनों, वचन कितना सुंदर वचन, वर्स 11-12 में वो कहता है ना, 11-12 देखो कितना सुंदर वचन कहता है परमेश्वर का, कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें करे. आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति में सताए गए. देखा ना भाई बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं धन्य हो, वो कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य यानी कि ये संसार के लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुमको सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध विरुद्ध से हेटर स्प्रेड करेंगे, बुरी बातें कहेंगे. तब वो कहता है आनंदित हो, जैसे इंग्लिश में रिजॉइस, आनंदित हो और मगन हो, खुशहाली करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यानी कि हमारे लिए मेरे भाई बहनों स्वर्ग में बड़ा फल है, यानी कि इनाम है. इसीलिए कि उन्होंने भविष्य वक्ता जो जो प्रभु यीशु के जो पहले प्रॉफिट आए उन्होंने उनको भी उन लोगों ने ऐसे ही किया था. आज आज सेम थिंग मेरे भाई बहनों ये लोग करते हैं जो सच्चे मसीह लोग हैं. आपने देखा रहेगा आज हम देखते हैं भाई बहनों कितने मसीह लोग कितने लोग मसीह लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं. देखा ना भाई बहनों, ये रियलिटी है. जब हम प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करेंगे और प्रभु यीशु का प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे और जो सत्य है उसको हम करके बोलेंगे ना भाई बहनों, कि तो जरूर संसार हमसे बैर रखेगा. देखा ना रियलिटी, हमको संसार मारेगा, हमारे बारे में बुरा बुरा कहेगा, हमारी जेलसी हेट्रेड होगा उनके पहले ही होगा. पर ये सब बुरी बातें हमारी हमको हमको कहेंगे मेरे भाई बहनों. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से कह के रखा है, देखा ना मेरे भाई बहनों, ये रियलिटी है. इसलिए संसार हमसे जानता है. और यही होगा रीजन. पहिले माझ्या बाबूने मॅथ्यू चॅप्टर 5 बस 11-12 म्हणता तो संसार तुमकां हांगा तो म्हणटा म्हज्या खातीर तुमकां अपमानची, तुमकां दुमावयचे, सोले दिवपाचे, तुमचे वायट उलोवचे म्हणटा कुशाल आनी संतोष बरी जाय, कित्याक सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची म्हणटा. सो पयलें न्हू भाव भयणीनो, कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना कित्याक आमकां ही रियलिटी दी भाव भयणीनो, आमकां संवसार कित्याक जोडटा पळय आनी कित्याक लागून जेजू पासून आमकां कितें करतलें पळय देवान. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कोणाक रिप्रेझेंट करता? जेजू. आमी जेजू सांगला पळय तें करतली भाव भयणीनो. हांव संवसार आमकां 100% असो करतलोच, नो डावट भाव भयणीनो. हितून कांय चिंतपाची गरज ना भाव भयणीनो, हितून कांय सोदपाचें गरज ना. कित्याक हें उतर सत आनी जें देवान सांगलां पळय तें 100% खरें जातलें. आगे जेन्ना आमी जैसे बाद में हम देखते हैं भाई बहनों, जॉन चैप्टर 17 में आगे हम देखते हैं ना, वो कहता ना जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है. देखा ना कितना सुंदर वचन. प्रभु यीशु कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ये मसीह लोग यानी कि परमेश्वर के बच्चे वो भी संसार के नहीं. देखा ना मेरे भाई बहनों,
यानी कि हम लोग संसार में जी रहे हैं लेकिन हम संसार के नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु के हैं। इसलिए वो कहता है जैसे मैं संसार के नहीं हूँ, वो भी संसार के नहीं है। पुलेन मजा मगाच्या बाजूचं म्हणटालो सहाव्या संवसारातून तसे तेवूय संवसाराचें पयलें भाव भयणीनो जेजू काय बरी जेजूची उजरां पळय खोरी तो सांगता की तो आमकां उगडासा काडूंक करता की आमी ह्या संवसाराचे न्हू म्हणून भाव भयणीनो तो साय जो लोक संवसारान जियेता पळय सोयतनाक पीस करून एकामेकाक पीस करून भाव भयण एकामेकाक खूश करून कॉम्प्रोमायज करून ते भशेन जेजू आमकां सांगता की आमी आमी आमचे जीव ते भशेन आसपाक जायना म्हणून भाव भयण ट्रू फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट भाव भयणीनो कित्याक आमी जाणून घेवपाक जाय आमी ह्या संवसारांतली न्हू म्हणून मागीर आमी फुडें पळयता 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 जैसे हमारे आगे देखते हैं पहला यूहन्ना का चैप्टर 4 वर्स 5 6 में वे संसार के हैं इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है हम परमेश्वर के हैं हम परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं देखा ना भाई बहनों इसी इसी से हमको पता चलता है जैसे द डे ऑफ द वर्ल्ड therefore speakers ऑफ द वर्ल्ड देखा ना वे संसार के इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उसकी सुनता है देखा ना भाई बहनों एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हमारी बातें लोग क्यों नहीं सुनते क्योंकि हम लोग इस संसार के नहीं है मेरे भाई बहनों और हम उन लोगों की तरह नहीं है देखा ना हम इस संसार के नहीं और हम उन लोगों की तरह नहीं है इसलिए वो लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे वो लोग संसार के ही लोगों की बातें सुनेंगे पहली बात और दूसरी बात वो 6 में कहते हैं हम परमेश्वर के यानी कि हम प्रभु यीशु के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है देखा ना मेरे भाई बहनों यानी कि जो परमेश्वर को जानता है जिसने प्रभु यीशु को जाना है जिसने प्रभु यीशु को आजमाया है वो प्रभु यीशु की बातें बातों को रख ध्यान में रखकर हमारी बातें सुनेगा क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता है और इसी प्रकार सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा हम पहचान लेते हैं देखा ना और इसी प्रकार हमको पता चलेगा कि किसके अंदर पवित्र आत्मा और किसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है पुणे मोहाच्या बाबू आगाज म्हणटा हांगा म्हणटा पळय तो जॉन चॅप्टर 4 वर्स 5 6 आणि बाबू हिंगा म्हणटा न्हू ते संवसाराचे म्हणटा बाबू न्हू उलयतलो आनी संवसार तेंचे आयकतलो म्हणटा बट आमी ह्या संवसाराचे न्हू सांगता न्हू तो आनी मागीर जॉन आमकां आपल्या लेटरान बरयता बाबू न्हू जे कोण देवाचे ते आमची बाबू उतरां आयकतली कित्याक आमी आमी बाबू जेजूची पाडलोदार म्हणून आनी हेजे वयल्यान मागीर तो वर्स 6 सांगता न्हू की हेजे वयल्यान आमकां कळटलें की बाबू कोणाचे भितर पवित्र आत्मा आनी कोणाचे भितर पवित्र आत्मा ना पळय तो अगर हम जैसे हम बाद में आगे देखते हैं मेरे भाई बहनों 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो सो देखा ना भाई बहनों तो ये जैसे पौलुस हमको लिखता है पौलुस कोरिन्थ के चर्च में लिखता है कि एग्जामिन करो यानी कि अपने आप को परखो कि तुम सच में विश्वास में हो या नहीं अपने आप को जांचो जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को जांचता है ना भाई बहन और उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या सिकनेस है एक्सरे निकालने से हमारे टेस्ट जो भी टेस्ट करने से उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है वैसे ही वर्ड ऑफ वर्ड के थ्रू हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या बुराइयां क्या खमियां है जैसे पिछले पॉलिस कहते हैं अपने आप को जांचो अपने आप को परखो अपने विषय को जांचो क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकम्मे निकले यानी कि जी पौलुस लिखता है प्रभु यीशु कहता है कि लोग अपने आप को जांचो यानी नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे यानी कि गॉड तुमको गिव अप करेगा बाबू ये पौलुस हमको कह रहा है कि जांचो परखो कि सच में संसार हमको यानी कि संसार हमको हेट कर रहा है ये संसार के लोग हमसे हेट कर रहे हैं यानी ये जांचो करके ये सच में हम मसीह में हैं सच में मसीह हमारे अंदर है सच में हम उजाले में जी रहे हैं क्या हमारे अंदर अंधकार नहीं प्रभु यीशु पौलुस प्रभु यीशु पौलुस के थ्रू हमको बता रहा है जांचो परखो करके बाद पयलें बाबून 2:35 हांगा पॉल म्हणटा तुमी म्हणटा तपासून पळोवया म्हणटा तुमचो भावात म्हणटा बाबून एक्झामीन करून पळय की खरेंच तुमी भावार्थान आसा वो ना पळय ते 13:5 खरेंच की तो म्हणटा तुमी नको की जेजू तुमच्या भितर जियेता म्हूण पयलें बाबून तो आमकां सांगता तो आतां आमकां सांगता बाबून की खरेंच तो आमकां सांगता की आमी खरेंच जेजूच्या मार्गाचेर जियेता
आम्ही खरेंच उजवाडान जियेता, खरेंच आमकां संवसार जळटा काय, आमी कॉम्प्रोमायज करून जियेता भाव भयणीनो, खरेंच भाव भयणीनो आमकां संवसार कित्याक जळटा काय, संवसाराचो लोक कित्याक जळटा काय, तो भाव भयणीनो आमकां एग्जामीन करून पळोवंक म्हणटा तो. कित्याक भाव भयणीनो जेजून सांगला पळय संवसार तुमकां जळटलो म्हणटा, कित्याक तुमच्या पयलू म्हाका जळटा. सो भाव भयणीनो 100% संवसार जळटलो आमकां. कित्याक कित्याक म्हणून जेन्ना आमी जेजूचे सोत परगट करतले, so it will 100% offend every people in every way भाव भयणीनो, because we are representing Christ in truth भाव भयणीनो. तेन्ना म्हणून पॉल सांगता एग्जामीन करून पळय म्हणटा. म्हणून भाव भयणीनो मार्क चॅप्टर 2 वर्स 17 म्हणटा न्हू तो, आयज जी लोकांची इसलिए भाई बहनों हम देखते हैं मार्कुस चैप्टर 2 वर्स 17 में वो कहता है ना, मार्क चैप्टर 2 वर्स 17 में, यूहन्ना के चेले और फरीसी बात करते थे और उनके आकर यह कहा कि यूहन्ना के चेले, और वो कहता ना कि आवश्यक परंतु बीमारी को नहीं, मैं वो कहता देखो परंतु मैं बीमारों को नहीं, परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। देखा ना मेरे भाई बहनों, वो प्रभु यीशु, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहा है ना, when Jesus heard it he said unto them, they that are whole have no need of the physician but they are that sick, I came not to call the righteous but sinners to repentance। देखा ना मेरे भाई बहनों, ये आज जो एक हर एक इंसान है जो प्रभु यीशु में नहीं और प्रभु यीशु को नहीं जानता ना मेरे भाई बहनों, आज उसकी परिस्थिति ये है क्या, कि वो भाई बहनों मरा हुआ है अपने पापों में, और उसको पापों ने भाई बहनों बीमार किया है। और अभी उसको किसकी जरूरत है, फिजिशियन की, यानी कि एक हीलर की और एक डॉक्टर की, और वो है प्रभु यीशु जो बचा सकता है, बचाने वाले की जरूरत है। इसलिए मार्कुस ने हमको लिखता है ना कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया, मतलब सिनर्स टू रिपेंटर्स, यानी कि वो प्रभु यीशु कहना चाहता है कि मन फिराओ, अभी भी मौका है कि तुम अपने पापों से प्रभु यीशु से माफी मांगो, वो जरूर हमको क्षमा करेगा, वो जरूर तुमको बचाएगा। रो रो के विनती करो, घुटनों में आके मांगो, पाप की क्षमा मांगो, वो जरूर क्षमा करेगा। वो बताना वो बताना चाहते हैं पोलेन बाबूचे म्हणटानो, आपण बरो आसा तेंकां न्हू, बट पातक्याक म्हणटा बाबुडीनो आपण आपोवपाक गेला, सो बाबुड्या जी मनशाची गोत जी मनशाक खबर ना, की मनीस आयज बाबुडीनो पातकान मेला, तेका दुयेंत केला आनी बाबून तेका डॉक्टराची गरज आसा, आनी भाव भयणीनो तो डॉक्टर जसो जेजूचो म्हाका तुका हील करूंक शकता, तो म्हाका तुका भाव भयणीनो बरो करूंक शकता, तो म्हाका तुका साल्वार करपाक शकता। म्हणून भाव भयणीनो वो 2 कोरिंथियन वर्स 6:1 म्हणटा न्हू, आमी जेन्ना पळयता 2 कोरिंथियन वर्स 6:2, फॉर ही सेथ आय हॅव हर्ड दी इन टाइम एक्सेप्टेड, इन द डे ऑफ salvation have I heard succored thee, behold now is the accepted time, behold now is the day of salvation। देखा ना मेरे भाई बहनों, 2 कोरिंथियन चैप्टर 6 वर्स 2 में पौलुस कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। तो प्रभु यीशु हमको भाई बहन उद्धार देने के लिए रेडी है, हमको फॉरगिव करने के लिए रेडी है। इसलिए पौलुस कोरिन्थियों में लिखता है ना, वो आइज़ाया कोट करता है मेरे भाई बहनों की, प्रभु यीशु ही इज वेटिंग टू गिव अस सॉल्वेशन, ही इज वेटिंग हमको फॉरगिव करने के लिए। वो इंतजार कर रहा है कि कब हम प्रभु यीशु के पास आके क्षमा मांगेंगे, कब हम प्रभु से मांगेंगे कि हमारी दया करो, हमें क्षमा करो, हमें माफ करो, रो रो के गिड़गिड़ाएंगे ना, तब जरूर प्रभु यीशु हमारी मदद करेगा मेरे भाई बहनों। इसे बदलने का ना स्टार्टिंग में कि सच में मेरे भाई बहनों स्वर्ग है और सच में हेल है, हेवन और हेल है मेरे भाई बहनों। तो मरने के बाद एक तो इंसान स्वर्ग में जाएगा, एक तो इंसान नर्क में जाएगा। ये और 100% मेरे भाई बहन सच्चा मसीह, जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा क्रिश्चियन है, वो 100% हमेशा के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु पौलुस हमको लिखता है अपने लेटर में कि नाउ इज द डे ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि प्रभु यीशु आज हमको, यानी कि सभी लोगों को बुला रहे रिपेंटेंस के लिए। अभी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई बहनों, कि हम हम्बल होके सच में प्रभु से मांगेंगे, या प्रभु रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु के पास आके घुटनों में आके रो रो के प्रभु से विनती करेंगे, और हमें जरूर क्षमा करेगा मेरे भाई बहन। और प्रभु हम प्रभु के पास जाएंगे कि ये मानकर कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, कि तू ही हमको उद्धार दे सकता है, क्योंकि तू कृपा से भरा हुआ प्रभु है, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। सो ये है भाई बहन आज का परमेश्वर का वचन।